दोस्तों मैं संतोष जिंदल एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल जिंदल क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लास में हमने परसेंटेज के कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस किए थे। उन्हीं क्वेश्चंस को आज आगे कंटिन्यू करते हुए मैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिन्हें आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी है। चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। उससे पहले अगर दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बहुत अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। इसमें न केवल एप्टीट्यूड की क्लासेस बल्कि आपको जीके जीएस की बहुत मज़ेदार ट्रिक्स और जीके जीएस के कुछ क्विज़ेस भी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन और ओवरऑल अभी तक के परसेंटेज चैप्टर का ये 59वां क्वेश्चन है। देखिए ये पॉपुलेशन बेस्ड एक क्वेश्चन है। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया है। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस बाय 60:2/3% इन फर्स्ट ईयर, 37:1/2% इन सेकेंड ईयर, and on third year it will increase by 57:1/7%. Then find the present population if after 3 years the population will become 1,65,000। अगर किसी कस्बे की जनसंख्या पहले साल में 16.2/3% से बढ़ती है, दूसरे साल में यह 37.1/2% से बढ़ती है और तीसरे साल में 57.1/7% से बढ़ जाती है। अगर 3 साल बाद इस कस्बे की जनसंख्या 1,65,000 हो जाएगी, तो आप लोगों को ये बताना है करंट में इस टाउन की कितनी पॉपुलेशन है, कितनी जनसंख्या है इस कस्बे की। देखिए इस क्वेश्चन को हम बिना किसी फॉर्मूले के करेंगे। कुछ लोग कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला बताते हैं पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस को करने के लिए, लेकिन वो तभी वैलिड होता है जब आपको पॉपुलेशन का राइज या डिक्रीज रेट सेम दिया होता है 3 साल 2 साल के लिए। अगर हर साल का रेट अलग अलग हो जाता है तो वहां वो फॉर्मूला वैलिड नहीं होता। तो इससे अच्छा एक जनरल चीज हम कंसीडर करके चलें। तो देखिए इसको करने की एक सही अप्रोच। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो तीनों साल का ये परसेंटेज में रेट दिया हुआ है इसका फ्रैक्शन बनाते हैं। 16.2/3% का फ्रैक्शन होता है 1/6। ऐसे ही 37.1/2% का फ्रैक्शन देखिए क्या होता है। अब देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 गुणा 12.1/2% और 12.1/2% का फ्रैक्शन होता है 1/8। इसको 3 से गुणा करना है तो हो जाएगा 3/8। ऐसे ही 57.1/7% का फ्रैक्शन देखिए क्या हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणा 14.2/7%। 14.2/7% का फ्रैक्शन होता है 1/7। इसको 4 से गुणा करना है तो हो जाएगा 4/7। देखिए इन चीजों को आपको करने अच्छे से आना चाहिए। इसके लिए आप मेरी फर्स्ट क्लास को जरूर देखिए, वहां मैंने बहुत डिटेल में बताया है। अगर बार बार मैं बताऊंगा तो बार बार आपका टाइम बर्बाद होता है। अब देखिए इन फ्रैक्शंस का यूज हम कैसे करेंगे। सपोज कर लेते हैं जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो x है। अगर हम मान लें प्रेजेंट पॉपुलेशन x है, अब देखिए पहले साल क्या हुआ है, 16.2/3% बढ़ गई है। यानी कि अगर हम 6 मान लें प्रेजेंट पॉपुलेशन, तो 6 का 16.2/3% 1, तो ये 1 से बढ़ गई है। अगर ये 6 थी तो अब कितनी हो गई है, 7। इसका मतलब x का 7/6 गुना हो गई है। पहले साल के बाद x का 7/6 गुना हो जाएगा। अब देखिए दूसरे साल में क्या हुआ है, 37.1/2% से घट गई है। 37.1/2 का फ्रैक्शन 3/8। यानी अगर पहली पॉपुलेशन 8 थी तो अब कितनी, 3 कम होके 5 हो गई है। तो इसका मतलब 2 साल के बाद इसका 5/8 गुना हो जाएगा। अब देखिए तीसरी साल में क्या हुआ है, फिर से 57.1/7% से बढ़ गई है। इसका मतलब ये 57.1/7 का फ्रैक्शन 4/7। यानी अभी की पॉपुलेशन अगर 7 है तो इसमें 4 और प्लस हो जाएगा तो 11 हो जाएगी। तो ये पॉपुलेशन 11/7 गुना हो जाएगी। 3 साल के बाद पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी। यही हमें किसके बराबर दी हुई है, 1,65,000 के। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 11 पंजे 55, 55 से ये 3 पे कट जाएगा। देखिए 7 से ये 7 कट गया तो x कितना आ जाएगा, 48 गुणा 3000। 48 या 144।
प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो कितनी हो जाएगी, 1,44,000। मतलब 3 साल पहले इस टाउन की पॉपुलेशन कितनी थी, 1,44,000। तो देखिए बहुत आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कर लोगे। चलिए आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्या दिया है इस क्वेश्चन में, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज हैज इंक्रीज्ड बाय एनुअली एट द रेट ऑफ 25%। इफ एट द एंड ऑफ 3 years it is 10,000, the population in the beginning of first year was। किसी गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 25% से बढ़ती जाती है और 3 साल बाद उस गांव की जो जनसंख्या है वो 10,000 हो जाती है। तो आप लोगों को ये बताना है कि पहले वर्ष के स्टार्टिंग में इस गांव की जनसंख्या कितनी थी। देखिए बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। 25% का मतलब देखिए पहले क्या फ्रैक्शन होता है, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। और देखिए 25% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/4। अगर मैं करंट पॉपुलेशन इस गांव की x मान लूं तो देखिए 4 का 25% 1, मतलब पहले साल के बाद अगर पॉपुलेशन पहले 4 थी तो एक साल बाद ये कितनी हो जाएगी, 5। तो x का 5/4 गुना हो जाएगा। फिर दूसरे साल में देखिए क्या होगा, फिर से 5/4 गुना हो जाएगी, क्योंकि हर साल रेट क्या रहा है, सेम, 4 से फिर 5 हो गई। ऐसे ही तीसरे साल भी हुआ है और 3 साल बाद ये जनसंख्या इतनी हो जाएगी। यही किसके बराबर दी हुई है, 10,000 के। देखिए 10,000 के बराबर दी हुई है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 और 125 गुना 8 1,000 होता है, तो यह आ जाएगा 80। तो x कितना आ जाएगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 गुना 8। अब देखिए 8 गुना 4 यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 2। किसी भी ऑप्शन के यूनिट डिजिट में 2 नहीं है, केवल ए को छोड़कर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। बिना सॉल्व किए आप ये बात कह सकते हो। तो इस गांव की जो स्टार्टिंग में पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 5120। तो देखिए बहुत आसानी से बिना किसी फॉर्मूले को हम क्वेश्चंस को कितनी आसानी से हैंडल कर पा रहे हैं, बहुत जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए चीकू बताइए, आपको क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्या आपको ये अप्रोच पसंद आ रही है? पसंद आ रही है तो चलिए फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। देखिए क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 6,000। एक कस्बे की जनसंख्या अभी 6,000 है। इफ मेल्स आर इंक्रीज्ड बाय 5% एंड फीमेल्स आर इंक्रीज्ड बाय 9%। अगर पुरुष 5% से और महिला 9% से बढ़ती हैं, देन द पॉपुलेशन विल बिकम 6,500 आफ्टर 1 ईयर। तो एक साल बाद इस कस्बे की जनसंख्या 6,500 हो जाएगी। फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स एट प्रेजेंट। तो हमें बताना है प्रेजेंट में इस कस्बे के अंदर कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को जो सोल्व करने की सबसे अच्छी अप्रोच है वो मेरी नजर में है एलिगेशन मेथड। देखिए एलिगेशन को यहाँ हम कैसे लगाएंगे, आप अगर देखो तो एक साल में जनसंख्या 6,000 से 6,500 हो गई है। इसका मतलब 500 बढ़ गई है जनसंख्या। कितने पर बढ़ी है, 6,000 पे। तो देखिए परसेंटेज रेट निकालने हम इंक्रीज होने का जनसंख्या का, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, 50/6। तो 50/6% से ये जनसंख्या बढ़ गई है। अब देखिए एलिगेशन कैसे यूज करेंगे। अगर मैं मान के चलूं पुरुष m है और महिलाएं f हैं, तो देखिए फीमेल कितने परसेंट बढ़ी है, 9%। मेल यानी पुरुष कितने परसेंट बढ़े हैं, 5%। एवरेज कितने बढ़े हैं, ये 50/6%। अब देखिए कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए मैं पूरी इक्वेशन को इधर 6 से गुणा कर देता हूँ। यहाँ से 6 हट जाएगा, ये 6 से इधर गुणा किया, इधर से 6 गुणा किया। अब देखिए 6 पंजे 30, 50 में से 30 गया तो ये 20, 9 छक्के 54, 54 में से 50 गया तो ये 4। तो मेल और फीमेल का जो रेशियो आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 1:5। मतलब कि अगर एक मेल है तो 5 कितनी है फीमेल, पुरुष 1 तो महिला 5। अगर हम यही मान लें उस कस्बे में 5 महिलाएं हैं 1 पुरुष है, तो टोटल जनसंख्या 6। 6 की वैल्यू दी हुई है 6,000, तो 1 की वैल्यू 1,000। ऐसे ही 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5,000। इसका मतलब मेल या पुरुष कितने हैं, 1,000, महिला कितनी है, 5,000, जो कि ऑप्शन बी में दी हुई है। तो देखिए दोस्तों 2 से 3 स्टेप्स के अंदर कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। चलिए बताइए चीकू, क्या आपको ये अप्रोच पहले पता थी
अगर नहीं पता थी तो अब समझ लीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 67,600. इट इंक्रीजेस एनुअली एट द रेट ऑफ 4%. व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज 2 years ago. अगर एक गांव की जनसंख्या अभी 67,600 है और ये प्रतिवर्ष 4% के रेट से बढ़ती है, तो हमें बताना है 2 साल पहले इस गांव की जनसंख्या कितनी थी। अब देखिए अगर हम मान के चलें कि 2 साल पहले इस गांव की जनसंख्या अगर x थी, अब देखिए 4% का मतलब क्या हो जाएगा, 4% का फ्रैक्शन 1/25, यानी अभी अगर जनसंख्या 25 है तो एक साल बाद कितनी हो गई, 26। देखिए यहाँ यही हो रहा है, पहले साल क्या हुआ है, 4% से बढ़ी है, यानी 25 का 4% एक बढ़ी है। अगर 25 थी तो क्या हो गई, 26। तो एक साल बाद ये 26 गुणा 25 हो गई। एक साल बाद ये जनसंख्या 26/25 गुना हो गई। ऐसे ही दूसरे साल भी इसका 26/25 गुना हो जाएगा। तो 2 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाती है, 67,600। अब देखिए अगर आपको वर्ग याद हो कुछ संख्याओं के, तो 26 का स्क्वायर होता है 676, 26 का वर्ग 676 होता है। इसका मतलब ये कट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 100। तो x निकल के आ जाएगा 25 का स्क्वायर 625। तो 625 के पीछे सिंपली 2 जीरो चिपकानी है। तो इस गांव की जो जनसंख्या थी 2 साल पहले वो कितनी थी, 62,500। देखिए बहुत आसानी से 2 स्टेप्स के अंदर ये क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए दोस्तों एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं कहूंगा इसको, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। देखिए एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, फिर मैं इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। इन अ ट्रेन देयर आर एज मेनी वैगन्स एज देयर आर नंबर ऑफ सीट्स इन ईच वैगन. एक रेलगाड़ी के अंदर उतने ही डिब्बे हैं जितने की हर डिब्बे में सीट हैं। इफ वन ऑफ द वैगन कैरिंग 25 persons इज फिल्ड विद 71:3/7% ऑफ इट्स कैपेसिटी. अगर एक डिब्बा जिसके अंदर 25 सवारी बैठी हुई हैं वो अपनी क्षमता का 71.3/7% भरा हुआ है. Find the maximum number of passengers then can be accommodated if it has minimum 20% seats always vacant. तो हमें ये बताना है इस रेलगाड़ी के अंदर मैक्सिमम कितनी सवारियां बैठ सकती हैं अगर हर डब्बा 20% अपनी कैपेसिटी का हमेशा खाली रहता है। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करने की बहुत अच्छी अप्रोच, सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, एक डब्बा जिसके अंदर 25 सवारी है वो 71 सही 3/7% भरा हुआ है, तो हमें इसी के साथ खेलना है। देखिए 71 सही 3/7% को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7% का फ्रैक्शन होता है 1/7, तो ये निकल के आ जाएगा 5/7। अब देखिए 5/7 ये फ्रैक्शन आया 71 सही 3/7 का। अगर मैं कहूँ ये भरा हुआ था अपनी कैपेसिटी का 71 सही 3/7%। अगर मैं कहूँ इसकी कैपेसिटी 7 है, अगर कैपेसिटी 7 है, कैपेसिटी 7 होने का मतलब एक डिब्बे के अंदर सीट कितनी है 7, तो डिब्बे भी कितने हो जाएंगे 7, क्योंकि डिब्बे और सीट बराबर दी हुई हैं। तो अभी उसमें करंट में कितनी सवारी बैठी है 25, कैपेसिटी 7 है, बैठी कितनी है 5। और देखिए 5 की वैल्यू कितनी दी है 25, तो 1 की वैल्यू 5, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 7 गुणा 5 35। इसका मतलब उस रेलगाड़ी के अंदर वैगन्स यानी डिब्बे कितने हैं 35, और हर डिब्बे के अंदर सीट्स कितनी है, ये भी 35 हैं। अब देखिए टोटल पैसेंजर कितने आ सकते हैं, 35 का स्क्वायर ये होता है 1225। तो उस गाड़ी के अंदर 1225 सवारियां बैठ सकती हैं, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 20% हमेशा खाली रहती है। इसका मतलब 1225 का 80% यूज किया जा सकता है। तो देखिए मैक्सिमम सवारी कितनी आ सकती है 1225 का 80%। निकाल दीजिए 1225 का 80%, देखिए ये आएगा 1225, 80% का फ्रैक्शन हो जाएगा 4/5। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा 980। तो उस गाड़ी के अंदर जो मैक्सिमम सवारियां बैठ सकती हैं वो कितनी होंगी 980, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 1225 ऑप्शन देके 1225 को टिक नहीं करना है। चलिए एक बार दोबारा से समझ लीजिए। देखिए हमें दिया क्या है,
एक डिब्बा जिसके अंदर 25 सवारी बैठी हैं वो अपनी क्षमता का 71.7% भरा हुआ है। 71/3 का फ्रैक्शन होता है 5/7। इसका मतलब अगर हर डिब्बे की कैपेसिटी 7 है, या हम ये कहें डिब्बे 7 हैं क्योंकि दोनों बराबर दिए हैं। अगर कैपेसिटी एक डिब्बे की 7 है तो इसके अंदर सवारी कितनी बैठी है? 5। इसका मतलब यही है। अब देखिए 5 की वैल्यू 25 दी है, तो एक की वैल्यू 5, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35। इसका मतलब डिब्बे कितने हैं? 35, और हर डिब्बे के अंदर सीट कितनी है? 35। तो अगर एक डिब्बे में 35 सीट हैं तो 35 डिब्बे में कितनी सवारी बैठ जाएंगी? 1225। लेकिन एक्चुअल में ये नहीं बैठ सकती क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है 20% सीट हमेशा खाली रहती हैं। इसका मतलब हर डिब्बे का 80% हम यूज कर सकते हैं, तो 1225 का 80% सवारियां उस रेलगाड़ी के अंदर बैठ सकती हैं, जो कि निकल के आएगा 980। तो देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर समझते हैं इस क्वेश्चन को। द वैल्यू ऑफ एन इक्विपमेंट डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाय 20%। हाउ मच लेस विल द वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट बिकम आफ्टर 3 years। अगर किसी एक यंत्र की कीमत हर साल 20% से कम हो जाती है तो हमें बताना है 3 वर्ष के बाद इस यंत्र की कीमत कितनी प्रतिशत कम हो जाएगी। देखिए इस क्वेश्चन को भी हम करेंगे बहुत अच्छे मेथड से, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चंस करते आए हैं। देखिए 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। 20% का फ्रैक्शन 1/5 हो जाएगा, यानी कि वैल्यू अगर अभी 5 है तो एक कम हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो पहले वर्ष के बाद क्या हो जाएगी? वैल्यू 4/5। ऐसे ही दूसरे वर्ष के बाद फिर से 4/5, तीसरे वर्ष के बाद फिर से 4/5, तो ये निकल के आएगा 64/125। इसका मतलब ये हुआ अगर पहले वैल्यू 125 थी तो अब कितनी रह गई? 64 रह गई। तो कम कितनी हो गई? ये देखिए इसको माइनस कर देते हैं, 1 और ये 6, 61 कम हो गई है कीमत। 125 पहले थी, अब 61 रह गई है, तो कितने परसेंट कम हुई है? परसेंट डेप्रीशिएशन। इसकी कीमत में देखिए कितने परसेंट का ह्रास होगा 3 साल के बाद? 61 कम हुई है कितने पर? 125 पर। तो 100 पे कितनी कम हो जाएगी? यही परसेंटेज आ जाएगा। इसको डिवाइड कीजिए 25 से, ये 5 पे, 25 से ये 4 पे, ये 4 एकम 4, ये निकल के आएगा 244/5, जो कि किसके बराबर हो जाएगा? 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 48.8%, यानी 48.8% से इस यंत्र की कीमत कम हो जाएगी 3 साल के बाद। तो चलिए दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने। द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाय 10% ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। एक संपत्ति की कीमत हर साल 10% से कम हो जाती है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज ₹8,100। अगर प्रेजेंट वैल्यू किसी संपत्ति की 8100 रुपये है, व्हाट वाज इट्स वैल्यू 2 years एगो। तो 2 साल पहले इसी संपत्ति की क्या कीमत थी, ये हम लोगों को बतानी है। देखिए दोस्तों हम क्या कह सकते हैं? 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। यानी मैं कह सकता हूं अगर अभी कीमत 10 है तो एक साल बाद क्या हो जाएगी? 9। ऐसे ही दूसरे साल में क्या होगा? 10 थी तो इस दूसरे साल में क्या हो जाएगी? 9। अब देखिए 2 साल बाद क्या होगा? अगर इसकी कीमत 10 गुना 10 100 थी तो ये कितनी हो जाएगी? 81। 2 साल बाद प्रॉपर्टी की कीमत 81 हो जाएगी। अगर पहले 100 थी तो देखिए 81 की वैल्यू क्या दी हुई है? 8100। मतलब सिंपली 2 जीरो चिपकाएं। वैसे ही 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? हम इसके साथ भी 2 जीरो चिपका देंगे तो हो जाएगी 10,000। इसका मतलब 2 साल पहले इस संपत्ति की जो कीमत थी वो क्या थी? 10,000। तो देखिए बिना किसी फॉर्मूले के ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हम लोगों ने कर लिया। दोस्तों मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, मैथ्स में अपने आप में पहले ही बहुत फॉर्मूले होते हैं, तो किसी भी अननेसेसरी फॉर्मूले को याद करके आप अपने ऊपर बर्डन नहीं बढ़ाइए। बाकी आप लोगों की इच्छा है। चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए दोस्तों फिर एक और अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के सामने। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है? दो संख्याओं का योग 520 है। अगर बड़ी संख्या को 4% से घटा दिया जाए और छोटी संख्या को 12% से बढ़ा दिया जाए तो इस प्रकार जो संख्या प्राप्त होती है वो क्या है? बराबर। तो हमें बताना है छोटी संख्या क्या है।
4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए हुए हैं। देखिए दोस्तों, मेरा विश्वास कीजिए, एक इस क्वेश्चन को हम सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में खत्म करेंगे। देखिए कैसे, हम मान लेते हैं जो स्मॉलर नंबर है वो क्या है, ए, और जो बिगर नंबर है वो क्या है, बी। ये स्मॉलर नंबर हो गया, ये बिगर नंबर हो गया, स्मॉलर नंबर ए, बिगर नंबर बी। अब देखिए क्या किया है, बड़े नंबर को 4% से घटाया है, 4% से घटा दिया, इसका मतलब 96% उसकी वैल्यू बच गई। तो मैं कह सकता हूँ बी का कितना बचा है, 96%। ये किसके बराबर दिया है, छोटे नंबर को 12% से बढ़ाया है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 112%। तो मैं कह सकता हूँ 112% ए का, जिसके बराबर है बी के 96% के। इस लाइन का यही मतलब है, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर दी है। और देखिए 16 से ये 6 पे और 16 से ये 7 पे, तो बी अपॉन ए क्या आ जाएगा, 7/6। अब देखिए अगर बड़ा नंबर बी 7 है और छोटा नंबर ए 6 है, तो दोनों संख्याओं का सम कितना हो जाएगा, 6 और 7 13। 13 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 520, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग 520 है। इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी हो गई, 4। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए, स्मॉलर नंबर की। ए कितना है, 6। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी 40। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 गुणा 6 हो जाएगा 240। तो जो स्मॉलर नंबर ए है वो कितना है, 240। तो देखिए छोटा नंबर ए कितना हो जाएगा, 240, जो कि एक लाइन के अंदर हमने इस क्वेश्चन को खत्म कर दिया। देखिए अगर आपके पास सही अप्रोच ना हो तो आसान से आसान क्वेश्चन भी पहाड़ लगने लगता है। तो दोस्तों सही अप्रोच का होना बहुत जरूरी है, चाहे वो एग्जाम हॉल हो या पर्सनल लाइफ हो। चलिए फिर आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ और अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ये तो वैसे भी मजेदार होने वाला है, क्योंकि ये है इंडिया और पाकिस्तान के मैच का। आप लोगों को पता ही होगा, आप भी बहुत दीवाने हो गए इंडिया पाकिस्तान के मैच का। जिस दिन इंडिया और पाकिस्तान का मैच आ रहा होता है, चाहे वो वर्ल्ड कप का मैच हो या कोई नॉर्मल मैच हो, उस दिन इंडिया और पाकिस्तान के अंदर स्थिति सी आ जाती है, सभी लोग टीवी और मोबाइल से चिपक जाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, on a certain date, Pakistan has a success rate of 60% against India in all the ODIs played between the two countries. एक सर्टेन तिथि तक पाकिस्तान और इंडिया के बीच जितने भी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले हुए हैं, उनमें पाकिस्तान का रिकॉर्ड इंडिया के खिलाफ 60% सफलता मिली है पाकिस्तान को। दे लॉस्ट नेक्स्ट 30 ODIs इन अ रो टू इंडिया। वो लगातार 30 एक दिवसीय मैचों को इंडिया से हार जाते हैं। एंड देयर सक्सेस रेट कम्स डाउन टू 30%। और उनका जो सफलता रेट था, सफलता की दर थी, वो 30% हो जाती है, 60 से घटकर 30 हो जाती है। द टोटल नंबर ऑफ ओडीआईज प्लेड बिटवीन देम इज। तो आप लोगों को ये बताना है उन दोनों टीमों के बीचों, मतलब उन दोनों टीम से मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच कुल कितने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे माफी चाहूंगा, थोड़ी सी आपको विजिबिलिटी कम होगी क्वेश्चन की, क्योंकि मार्कर होने वाला है खत्म और आसपास कोई स्टेशनरी शॉप भी नहीं है, तो आप प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो इसको हम करेंगे एलिगेशन की एक ब्यूटीफुल सी अप्रोच से, जो कि मैं पहले भी आपको कई क्वेश्चंस में यूज करके बता चुका हूँ। देखिए लास्ट के 30 क्वेश्चन में क्या हुआ है, देखिए लास्ट के 30 मैचेस में क्या हुआ है, पाकिस्तान इंडिया से हार गई है। तो मैं कह सकता हूँ 30 मैचेस में पाकिस्तान का सक्सेस रेट क्या रहा है, 0%, कोई भी मैच नहीं जीती है। इससे पहले क्या मान लेते हैं एक्स मैच हुए थे, इन 30 मैच से पहले उनमें पाकिस्तान का सक्सेस रेट कितना था, 60%। अब देखिए एवरेज कितना आ गया है, 30%। ये एवरेज हम यहाँ लिखते हैं 0% पिछले 30 मैचेस में, उससे पहले के मैचेस में 60%। हमें ये एक्स ही बताना है। अब देखिए 30 में से 0 गया, ये 30, 60 में से 30 गया तो ये 30। अब देखिए इनका जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 1:1, यानी कि अभी एक की वैल्यू कितनी है, 30। क्योंकि इन दोनों का जो रेशियो होता है वो यही आता है, मैं पहले भी ये चीज बता चुका हूँ। एक की वैल्यू 30 तो इस एक की वैल्यू भी 30, तो टोटल मैच कितने हो गए, एक और एक दो, 30 अभी खेले गए, तो एक्स की वैल्यू भी 30 हो जाएगी, तो एक्स कितना हो जाएगा, 30। अब देखिए टोटल मैच कितने हो गए इनके बीच, 30 ये जो ये बाद में हारे हैं, और 30 वो जिसमें ये पहले जीते थे। तो टोटल मैच कितने खेले,
तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले ही चुके होंगे। हिंदी वालों के लिए मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक मकड़ी एक खंबे की लंबाई का 62.1/2% यानी 62.5% पहले घंटे में चढ़ती है, दूसरे घंटे में बची हुई लंबाई का 12.5% चढ़ती है। अगर खंबे की लंबाई 192 मीटर है तो आप लोगों को ये बताना है वो मकड़ी दूसरे घंटे में कितना ऊपर चढ़ती है उस खंबे के ऊपर। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को आपको खुद से ट्राई करना है, इससे आप अपनी तैयारी को भी जांच पाओगे कि कितना आपको ये टॉपिक समझ में आया। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से परसेंटेज का ये टॉपिक आज कंप्लीट होता है। मेरे पास जितना भी कंसेप्ट था, क्वेश्चंस थे अच्छे अच्छे, जो भी ट्रिक्स पॉसिबल थी, जो भी टाइप बनते थे, वो सारा कुछ मैंने डिस्कस कराया है इस क्लास में। मैंने अपना 100% देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी यदि आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दी हुई है, आप मेरे को मेल भी कर सकते हो, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।